हमारे YouTube चैनल टारगेट फिजिक्स क्लासेस में दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर भारत की नदियाँ। तो भारत की नदियों के क्रम में दोस्तों हमने सिंधु नदी तंत्र के बारे में जाना, जिसमें सतलुज, ब्यास, चिनाब, रावी, झेलम, इन सभी नदियों के बारे में जाना। गंगा नदी के बारे में जाना, यमुना नदी के बारे में जाना दोस्तों, और आपका नर्मदा नदी के बारे में जाना। तो आज हम दोस्तों जानने वाले हैं इसमें हम गोदावरी की नदी के बारे में। ठीक है, गोदावरी नदी देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों, इसका लोकेशन क्या है। गोदावरी नदी दोस्तों यहाँ से निकल रही है महाराष्ट्र से, त्र्यंबक, नासिक जिले से, त्र्यंबक की श्रेणी से, और फिर आकर के यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जाकर के यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, आप यहाँ पर मैप में ठीक ठीक देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश में कि जो है यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में कोलेरू झील के पास में जाकर के यहाँ पर गिर जाती है। ठीक है, तो इसी नदियों के क्रम में दोस्तों यहाँ पर मंजीरा नदी दोस्तों आकर के मिल रही है। ठीक है, इन सभी नदियों के बारे में दोस्तों हम जानने वाले हैं, इसकी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, ठीक ढंग से जानेंगे, विस्तृत ढंग से जानेंगे। चैनल पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो को हर ज़रूरतमंद के पास शेयर कीजिए। ये वीडियो दोस्तों आपका चाहे आर हो, यूपी पीसीएस का पेपर हो, आईएएस एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में अगर भूगोल से संबंधित नदियों के क्रम में अगर कहीं से प्रश्न बनता है तो उन सभी एग्जाम के लिए वीडियो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। ठीक है, तो यकीन मानिए दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों नासिक से, त्र्यंबकेश्वर चोटी से दोस्तों निकल करके यहाँ पर जा रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ठीक है, तो गोदावरी नदी को दोस्तों दक्षिण भारत में वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं सभी लोग। ठीक है, वृद्ध गंगा या फिर दक्षिण की गंगा के रूप में जानते हैं। ये दोस्तों भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इस नदी की लंबाई दोस्तों कितनी है, 1465 किलोमीटर है। कितना है, 1465 किलोमीटर है। इस वीडियो में दोस्तों आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो आपको समझने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसका उद्गम स्थल दोस्तों जो है वो ब्रह्मगिरी पर्वत है। यहाँ पर एक ब्रह्मगिरी पर्वत है दोस्तों नासिक जिले में, और ये त्र्यंबकेश्वर में स्थित है। स्थान का क्या नाम है, त्र्यंबकेश्वर, और पर्वत का क्या नाम है, ब्रह्मगिरी पर्वत। जिला कौन सा है, नासिक, स्थान महाराष्ट्र। ठीक है, किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है दोस्तों इसके बारे में भी जानिए। तो पहले बात महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना, कुछ हिस्से में जो है छत्तीसगढ़ में, और फिर आंध्र प्रदेश में बहती हुई जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ठीक ढंग से जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। त्र्यंबकेश्वर से यहाँ से दोस्तों निकल रही है। जैसे जैसे नदी थोड़ा आगे बढ़ती है, यहाँ पर के आकर के कलसुबाई चोटी से एक नदी निकली है, दरना नदी। क्या नाम है, दरना नदी, आकर के यहाँ से दोस्तों आकर के इसमें मिल रही है नासिक जिले में। ठीक है, फिर यहाँ से परवरा नदी जा निकल रही है दोस्तों आगे बढ़ती हुई। फिर यहाँ से एक नदी आ रही है मूला नदी। मूला नदी दोस्तों आकर के यहाँ पर मिल रही है, और फिर यहाँ पर एक परवरा संगम जो है बनाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में आगे बढ़ती हुई दोस्तों ये चलती है, फिर यहाँ पहुँचती है। फिर आकर के यहाँ पर पूर्णा नदी जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकली है दोस्तों। ठीक है, परभणी जिला में आकर के यहाँ से मिल रही है ये पूर्णा नदी। ठीक है, पूर्णा नदी जो है जाकर के परभणी जिला में आकर के मिल रही है, और पूर्णा नदी दोस्तों मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से जो है ये निकली हुई थी। ठीक है, ये यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दोस्तों निजामाबाद जो कि तेलंगाना में पड़ता है, आकर के यहाँ से अहमदनगर बालाघाट चोटी से, अहमदनगर दोस्तों महाराष्ट्र में है, यहाँ से मंजीरा नदी निकल करके दोस्तों जा रही है निजामाबाद तेलंगाना में दोस्तों जाकर के यहाँ पर गोदावरी नदी से जाकर के मिल रही है, जैसा कि आप सभी लोग मैप में यहाँ पर देख पा रहे हैं। आगे दोस्तों बढ़ती हुई जा रही है इसी के क्रम में, देखिएगा यहाँ पर ऊपर से एक नदी आई है दोस्तों, ये यहाँ से निकली दोस्तों, एक है बेनगंगा वर्धा नदी, ये आकर के यहाँ पर मिल रही है दोस्तों। फिर आकर के यहाँ पर एक बेनगंगा नदी मिल रही है। ठीक है, ये महादेव पहाड़ी से निकली है। वर्धा नदी भी एमपी से निकली है दोस्तों, और ये औरंगाबाद की पहाड़ी से पैनगंगा निकली है। तो आकर के दोस्तों यहाँ पर ये तेलंगाना में मिलती है। फिर उसके बाद यहाँ पर प्राणहिता नदी के नाम से जानी जाती है, प्राणहिता नदी के नाम से यहाँ पर जानी जाती है। तेलंगाना में एक जगह है कालेश्वरम, क्या नाम है, कालेश्वरम, यहाँ पर आकर के दोस्तों ये क्या कर रही है, सभी नदियाँ मिल जाती हैं। थोड़ा दूर पर आगे बढ़ने पर दोस्तों यहाँ पर इंद्रावती नदी है दोस्तों, जो कि उड़ीसा के कालाहांडी जिले से दोस्तों यहाँ पर निकली है, आकर के बीजापुर छत्तीसगढ़ में जो है भद्रकाली नामक स्थान पर आकर के यहाँ पर मिलती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बीजापुर भद्रकाली नामक स्थान पर आकर के यहाँ पर मिलती है कौन सी नदी, इंद्रावती नदी। अब इसी नदियों के क्रम में दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ने पर
एक है साबरी नदी। कौन सी नदी है? साबरी नदी दोस्तों यहाँ पर आकर के मिल रही है कौनवरम में। कौनवरम में आकर के आंध्र प्रदेश में यहाँ पर साबरी नदी मिल रही है। फिर आगे बढ़ने पर इसको दोस्तों दो भागों में बट गया, एक गौतमी गोदावरी और एक वशिष्ठ गोदावरी। दो भागों में यहाँ पर जा के जो है बट जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी दोस्तों ये डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। दो भागों में यहाँ से बट गई दोस्तों आंध्र प्रदेश में ही, एक गौतमी गोदावरी और एक वशिष्ठ गोदावरी। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी चीज़ जान लीजिएगा, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं दोस्तों, ताकि कन्फ्यूजन की स्थिति ना रहे। तो पहली बात यहाँ पे दरना नदी आकर के मिल रही है। ठीक है, दरना नदी, परवरा नदी और फिर मोला नदी जाकर के दोस्तों परवरा नदी में मिल रही है। परवरा संगम नामक स्थान पर नासिक जिले में जाकर के यहाँ पर मिल रही है। ऊपर से दोस्तों आई है पूर्णा नदी। कौन सी नदी है? पूर्णा नदी आ रही है यहाँ पर बैतूल जिला में, परभणी जिला है। ठीक है, और फिर मंजीरा नदी, इसकी गोदावरी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है मंजीरा नदी, अहमदनगर महाराष्ट्र के बालाघाट पहाड़ी से जो दोस्तों निकली है और निजामाबाद तेलंगाना में दोस्तों आकर के यहाँ पर गोदावरी नदी से मिल रही है। ठीक है, फिर बैनगंगा, पेनगंगा, वर्धा नदी, ठीक है, आकर के यहाँ पर कालेश्वरम जो है तेलंगाना नामक स्थान पर यहाँ पर मिल रही है। फिर यहाँ पर छत्तीसगढ़ में बीजापुर नामक स्थान पर इंद्रावती नदी आकर के यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, कौनवरम नामक स्थान पर सांबरी नदी आकर के दोस्तों मिल रही है। इसके बाद ये दो भागों में बट जाती है दोस्तों, एक गौतमी गोदावरी और एक वशिष्ठ गोदावरी। ठीक है, तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। अब इसमें कौन सी दाएं तरफ से मिली है, कौन सी बाएं तरफ से मिली है? तो पूर्णा नदी दोस्तों बाएं से आ रही है, पैनगंगा, बेनगंगा ये सब कहाँ से? बाएं तरफ से। इंद्रावती बाएं तरफ से आ रही है दोस्तों। दाहिने तरफ से आपके मंजीरा नदी, भूला नदी और यहाँ पर परवरा नदी, दरना नदी, ये सब दाहिने तरफ से मिलने वाली इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों गोदावरी नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? तो नासिक, फिर आपका औरंगाबाद, निजामाबाद, नांदेड़, भद्राचलम और कोबूर, ये सब दोस्तों क्या हैं? आपके गोदावरी नदी के किनारे स्थित ये सभी के क्या है? शहर है। ठीक है, तो आपको इनके बारे में भी जानकारी अच्छे ढंग से होनी चाहिए। ठीक है, आई होप दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।